आज के इस वीडियो में देखिए, आज हम पढ़ेंगे जावा के कलांग समुदाय के लोगों को कुशल लकड़हारों के रूप में क्यों जाना जाता था। तो देखिए, इस प्रश्न को पहले हम अच्छे से समझ लेते हैं। तो देखिए, जावा एक देश का नाम है, कलांग समुदाय एक समूह का नाम है, लोग तो आपको पता ही है। और कुशल कुशल जो व्यक्ति जिस काम में सक्षम होता है, जिस काम में एक्सपर्ट होता है, उसे हम कुशल कहेंगे। और लकड़हारा किसे कहेंगे? लकड़ी काटने वाले व्यक्ति को लकड़हारा कहते हैं। तो जो जावा के कलांग समुदाय के जो लोग थे, उनको कुशल लकड़हारों के रूप में क्यों जाना जाता था। तो देखिए, इस प्रश्न को हम अच्छे से पढ़ते हैं और इस प्रश्न को अच्छे से समझते हैं। तो देखिए, जावा के कलांग समुदाय के लोग कुशल लकड़हारे और धूमंतु किसान थे। तो जो जावा के कलांग समुदाय के जो लोग थे, वहाँ सभी लकड़ी काटने की कला को जानते थे, यानी कि उनमें लकड़ी काटने की कला का हुनर था। और धूमंतु किसान थे। धूमंतु किसान, आपने सुना होगा झूम खेती। झूम खेती कैसे की जाती है? वनों की कटाई कर कर। तो इसमें व्यक्ति एक जगह पर 2-3 सालों तक खेती करता है, उसके बाद दूसरी जगह पर जाता है और वहां पर वनों की कटाई करता है, फिर वहां पे 2-3 सालों तक खेती करता है। यह क्रम ऐसे चलता रहता है। देखिए, जो कलांग समुदाय के जो लोग थे, वहाँ लकड़ी काटने की कला को जानते थे, तो वहाँ बार बार वनों की कटाई करते थे, जिससे क्या होता था, उनकी कला में निखार आता रहता था। देखिए, हम कोई सा भी काम करते हैं, तो यदि हम उसे बार बार करते हैं तो हम उस काम में सक्षम हो जाते थे। तो ऐसा कुशल लकड़हारों के साथ था। तो हर एक व्यक्ति, हर एक वस्तु का एक महत्व होता है। तो कुशल जो लकड़हारे थे, उनका भी एक महत्व होता है। तो उनका महत्व इस बात से समझा जा सकता है कि 1755 में जब जावा की माताराम रियासत बटी, कब? 1755 में जावा की जो माताराम रियासत बटी, उसके पहले क्या था, जो 6000 कलांग परिवारों भी दोनों रियासत में बराबर बांट दिया गया। तो इस रियासत के बंटने से पहले जो कलांग समुदाय के जो लोग थे, उनके परिवारों की संख्या कितनी थी? 6000। 6000 थी। फिर इन्हें 2 रियासत में क्यों बांटा गया? इनके कौशल के, यानी कि इनकी कला के कारण, क्योंकि ये लकड़ी काटने की कला को जानते थे। और जो जावा के राजा महाराजा थे, उनको महल बनवाने के लिए एक होनहार लकड़हारे की जरूरत थी, क्योंकि हर एक व्यक्ति लकड़ी काट सकता है, लेकिन महल बनवाने के लिए उन्हें एक होनहार लकड़हारे की जरूरत थी। जो जैसे कि गिरा हुआ जो पेड़ है, उसमें से लकड़ियों को कैसे निकालना है, खड़ा हुआ जो पेड़ है, उसमें से लकड़ी कैसे निकालना है। तो इसकी वजह से इनको 2 रियासत में बराबर बांट दिया गया, क्योंकि महल बिना कौशल के बगैर नहीं बनवाया जा सकता था। तो इसलिए 1755 में जब जावा की माताराम रियासत बटी, तो यहाँ के 6000 कलांग परिवारों को भी दोनों राज्यों में बराबर बांट दिया गया। उनके कौशल के बगैर सागौन की कटाई कर राजाओं के महल बनवाना बहुत मुश्किल था। तो इस कारण से जो 6000 कलांग परिवारों की संख्या थी, उनको 2 रियासतों में बराबर बांट दिया गया, क्योंकि महल बिना कौशल के बगैर तो नहीं बनवाया जा सकता है। तो इनको सागौन की कटाई में लगा दिया। तो राजाओं ने इनका भरपूर प्रयोग किया। इसके बाद में डच आ गए। जावा में डच कौन है? तो डच एक देश की भाषा है, नीदरलैंड की। तो डच आ गए। फिर उन्होंने 18वीं सदी में वनों पर नियंत्रण स्थापित करना प्रारंभ किया, यानी कि 18वीं सदी में उन्होंने अपना वनों पर कब्जा जमा लिया। और क्योंकि जावा के जो कलांग थे, वहाँ लकड़ी काटने की कला को जानते थे, तो तब उन्होंने भी कोशिश की कि जो कलांग है वह उनके लिए काम करे। उन्होंने सोचा कि यदि जो कलांग है वो उनके लिए काम करेंगे, तो उनका वह अत्यधिक दोहन करेंगे, अत्यधिक उन पे काम कराएंगे और लकड़ियों को अधिक मात्रा में कटवाएंगे। और उन्होंने सोचा कि हम लकड़ियों को यहाँ से इस साइज में ही कटवा लेंगे कि हमारे जो जहाज की और रेलवे की जो स्लीपर है, उनमें काम आ सके। तो इस कारण से उनका दोहन करने की इन्होंने कोशिश की। लेकिन 1770 में कलांग ने एक डच किले पर हमला किया। हमला यानी कि उस पर विरोध किया, और इस विरोध से पता चला कि जो कलांग है वह डचों के लिए काम नहीं
करेंगे, क्योंकि वहां तो राजाओं के लिए काम कर रहे थे। तो आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए इस प्रश्न को हम एक बार और अच्छे से दोहरा लेते हैं, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए जो जावा के कलांग समुदाय के जो लोग थे वह कुशल लकड़हारे थे, यानी कि लकड़ी काटने का हुनर जानते थे, और धूमंतु किसान थे, यानी कि यह धूमंतु खेती करते थे। उनका महत्व इस बात से समझा जा सकता है कि 1755 में जब जावा की माताराम रियासत बटी तो यहाँ के 6000 कलांग परिवारों को भी दोनों राज्यों में बराबर बांट दिया गया, क्योंकि इनकी कला के कारण, क्योंकि ये लकड़ी काटने की कला को जानते थे, इस कारण से इनको 2 राज्यों में बराबर बांट दिया गया। उनके कौशल के बगैर सागौन की कटाई कर राजाओं के महल बनवाना बहुत मुश्किल था। तो डचों ने जब 18वीं सदी में वनों पर नियंत्रण स्थापित करना प्रारंभ किया, तब उन्होंने भी कोशिश की, यहाँ पर लिखा है कोशिश की कि कलांग उनके लिए कार्य करेंगे। लेकिन 1770 में कलांग ने एक डच किले पर हमला किया, और इस विरोध से पता चला कि जो कलांग है वह डच के लिए काम नहीं करेंगे। तो आपको यह प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप एक बार और पढ़ेंगे तो और अच्छे से आपको यह प्रश्न समझ में आ जाएगा, और आप अच्छे से इस प्रश्न को लिख सकेंगे। तो आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए और इस प्रश्न को अच्छे से अपनी नोटबुक में नोट कीजिए। आपसे मिलते हैं हम इसी तरह के नए महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ। जब तक आप इस प्रश्न को नोट कीजिए और अच्छे से इस प्रश्न को याद कीजिए।